से पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। पूछताछ में दोनों सप्लायर ने ये बड़ा खुलासा किया है कि पूरी साजिश पंजाब में रची गई थी। दोनों शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता ने अहम खुलासा किया है। अंकित नाम के व्यक्ति ने गन चलाने की दोनों को ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने ये भी बताया है। और अंकित से दोनों की मुलाकात हरियाणा में हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अंकित जुड़ा हुआ था। एक गैंग वॉर में अंकित की मौत हो चुकी है। तो सलमान खान फायरिंग मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। संवाददाता अमित राय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को और क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला बड़ा खुलासा ये है कि इस पूरे मामले की जो साजिश है वो पंजाब में रची गई थी। अनमोल बिश्नोई के आदेश पर पंजाब में पहले रची गई साजिश और फिर शूटरों को भेजा गया मुंबई। शूटरों को हथियार सप्लाई करने वाले सोनू चंदर और अनुज थापा, जिनकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई है, उन्होंने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में खुलासा किया है। और अनमोल बिश्नोई के कहने पर इन्होंने हथियार सप्लाई करने की बात भी कबूली। ये लोग मुंबई आए थे और पनवेल इलाके में जो है दोनों शूटरों को इन्होंने आके हथियार दिया और हथियार देके पंजाब लौट गए थे। दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ इस पूरे मामले में, जो दो शूटर पकड़े गए सागर पाल और विक्की गुप्ता, उन्होंने ये खुलासा किया कि दोनों गन चलाने की ट्रेनिंग अंकित नामक व्यक्ति ने दी थी। अंकित ने दोनों गन चलाना सिखाया और दोनों की मुलाकात अंकित से हरियाणा में हुई थी। और जहां ये तीनों एक साथ लेबरिंग काम किया करते थे, जब ये तीनों कहीं बाहर जाते खाना खाने के लिए तो सारा खर्चा अंकित किया करता। तो जब सागर पाल विक्की ने पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आते हैं, तो क्योंकि तुम भी लेबरिंग का काम करते हो और हम भी करते हैं, तब अंकित ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, उसे पैसे गैंग से मिलते हैं अपराध को अंजाम देने के लिए। इसके बाद सागर पाल और विक्की गुप्ता ने भी अंकित से कहा उसे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जाए ताकि वो भी पैसे कमा सके। हालांकि इस पूछताछ में उन्होंने भी खुलासा किया कि अब अंकित इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक गैंग वॉर में अंकित की मौत हो चुकी थी और दोनों ने अंकित के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन किया और अंकित ने ही दोनों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। और ये दो बड़े खुलासे जो है सलमान खान केस में अभी भी सामने आए हैं। अब तक इस पूरे मामले में कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है और किन किन लोगों का नाम अभी तक सामने आ पा रहा है? देखिए, पहले दो शूटर गिरफ्तार किए गए, उसके बाद जो है कुछ लोगों को बिहार से हिरासत में लिया गया, जो विक्की गुप्ता के रिश्तेदार और उनके संबंधित लोग थे। और फिर उसके बाद दो गिरफ्तारी जो है पंजाब से हुई है। क्राइम ब्रांच जो है वो परत दर परत चीजें खोलती जा रही है। कहाँ से बंदूक आई, किसने सप्लाई किया, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ भाड़े पे थे, भाड़े का पैसा किस तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ 1 लाख रुपए, किस तरह से जो है 10,000 रुपए डिपॉजिट रखा गया वहां पर और कितने रुपए भाड़ा दिया गया, ये सारी बातों की जानकारी एक एक करके खोली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाहे मुंबई हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो या फिर गुड़गांव हो, कई राज्यों में जो है इस पूरे साजिश जो रची गई थी। और जो अभी दो बड़े खुलासे हुए, ये न्यूज़ 18 में सबसे बड़े खुलासे हैं कि पंजाब में रची गई थी साजिश और अंकित नामक व्यक्ति ने ही जो है इन दोनों शूटरों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है मिलवाया और इन दोनों को गन चलाना सिखाया। अमित, अब तक के खुलासे के आधार पर पुलिस की टीम आगे और क्या कार्रवाई करने जा रही है? कहां-कहां और पुलिस की छापेमारी देखने को मिल सकती है? जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की एक टीम जो है वो बिहार पे नजर रखी हुई है, दूसरी टीम जो है वो पंजाब पुलिस के टच में है, तीसरी टीम जो है वो गुड़गांव पुलिस की टच में है और क्राइम ब्रांच खुद इस मामले की जांच मुंबई में कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो इस पूरे मामले को लीड भी कर रहे हैं और ज्वाइंट सीपी क्राइम जो है लक्ष्मी गौतम, ये पर्सनली जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। यानी कई टीमें जो है काम कर रही है। कल हमने देखा था कि जो पंजाब से दो लोग पकड़े गए थे, सोनू और अनुज, जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट ने उनको 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी थी और उसमें ये बात रखी गई क्राइम ब्रांच द्वारा कि इन दोनों ने हथियार सप्लाई किया था और इन दोनों के जरिए जो है हम मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में जो है इनका कस्टडी हमें मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों सलमान को जानते थे कि नहीं जानते थे, आखिर इन्होंने क्यों फायरिंग की, किसके कहने फायरिंग की। लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे फायरिंग हुई है। अब पंजाब में साजिश रची गई, यानी एक ही दिन में इतना बड़ा धमाका जो है क्राइम ब्रांच की तरफ से हुआ, तो हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यानी देर शाम तक जो है कुछ और बड़े खुलासे भी हमारे सामने आ सकते हैं। चलिए अमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।